अस्सलाम वालेकुम। हमीद्स वर्चुअल मैथ एकेडमी में भलीकार। एक्सरसाइज 18.2 क्वेश्चन नंबर थर्ड। इफ़ u वेरीज index 3 v and u is equal 4 when v is equal 64, find the value of u and v is equal to 16 and the value of v when u is equal 5। अब हमें फर्स्ट यहाँ पे वेरीज की बात हो रही है सिंपल, तो हम फर्स्ट क्या करेंगे, डेटा लिखें जो भी आपके पास गिवन है। अब यहाँ पे हमें गिवन है वेरीज u, तो इसे हम लिख सकते हैं कि u इज इक्वल, वेरीज रिमूव करें एंड के v पावर 1/3। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ u इज इक्वल 4 and is equal k here is same and v value here is 64 whole power 1/3। फाइंड द फैक्टर ऑफ 64। अब 64 के हमें क्या फैक्टर फाइंड करने हैं। सो 4 इज इक्वल के 64 के अगर आप 4 फैक्टर फाइंड कर लें तो 4 पावर 3 हमें गिवन होगा इनटू 1/3 हियर इज सेम। सो 3 कैंसिल, रिमेनिंग इज 4 यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन है, इस साइड ले आए, डिवाइड में 4/4 इज इक्वल के, टेबल लगा दें। सो के इज इक्वल 1। अब के का वैल्यू हमें 1 गिवन हुआ है। अब इसकी हेल्प से हमें क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ u, मतलब क्या, u का वैल्यू फाइंड करें, जबकि v का वैल्यू हमें गिवन है 216। यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ u, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ u व्हेन v इज इक्वल 216। अब इस इक्वेशन को आप इक्वेशन नंबर 1 नाम लिखें। अब सेम यही इक्वेशन टेक करेंगे, u इज इक्वल के v पावर 1/3। अब हमें u का वैल्यू फाइंड करना है, क्वेश्चन कह रहा है, तो k का वैल्यू हमें क्या 1 पुट करना होगा। सर u इज इक्वल k हियर इज 1 एंड v वैल्यू हियर इज 216 होल पावर 1/3। अब हमें यहाँ पे u का वैल्यू जब फाइंड करना है तो k सर 1 पुट कर दिया, u इज इक्वल 1 टाइम मल्टीप्लाई कर लें तो सेम ही हो जाएगा। 216 के आप फैक्टर फाइंड करें तो इसके फैक्टर आपके पास आ जाएंगे 2/3 इंटू 3/3 एंड होल पावर हमारे पास गिवन है 1/3। सो 3 हियर इज कैंसिल, रिमेनिंग इज u इज इक्वल 2 इंटू 3। सो 2 3 6। u का वैल्यू जो हमें गिवन हुआ वो वैल्यू हमें गिवन हुआ है 6। अब हमें अगेन क्वेश्चन कह रहा है एंड द वैल्यू ऑफ v, जबकि v का वैल्यू क्या होगा जब u हमें गिवन है। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ v, v का वैल्यू क्या होगा जबकि आपके पास u का वैल्यू है 5। सेम टेक इक्वेशन नंबर फर्स्ट, u इज इक्वल k होल पावर v होल पावर 1/3। सो u का वैल्यू हमें गिवन है सर 5, k का वैल्यू था 1 एंड v हमें फाइंड करनी है 1/3। ठीक है बेटा। सो अब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे सर, 1 इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें सेम। सो 5 इज इक्वल v पावर 1/3। सो 3 कैंसिल करने के लिए क्यूब ऑन बोथ साइड कर दें, 3 हियर इज कैंसिल। 5 का क्यूब अगर आप सिंप्लीफाई करें तो आंसर आपके पास आ जाएगा 5 5 25, 25 टाइम 5 इज 125। सो v इज इक्वल 125। अब आप इसका कंप्लीट स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 हमें गिवन है इफ़ f वेरीज डायरेक्टली एज m क्यूब व्हेन m इज इक्वल 3 एंड f इज इक्वल 81, फाइंड f व्हेन m इज इक्वल 5। अब क्वेश्चन हमें कह रहा है डायरेक्टली प्रोपोर्शनली है, तो इसकी कंडीशन हम बनाएंगे f वेरीज m क्यूब, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सो डेटा इसकी बना लें। हमें कह रहा है कि m जो है वो इक्वल है 3 के एंड f जो है वो इज इक्वल है 81 के। जबकि हमें नेक्स्ट फाइंड करना है f, उसके नेक्स्ट स्टेप पे हम आ रहे हैं। तो कैसे, जो इक्वेशन नंबर फर्स्ट है तो इसे हम लिख सकते हैं सर f इज इक्वल के m क्यूब। अब हमें f की वैल्यू गिवन है सर 81, पुट द वैल्यू ऑफ f एंड k फाइंड करनी है हमें m क्यूब। सो m क्यूब हियर इज 3 होल क्यूब। सर इसे टेबल लगा दें, 81 हियर इज सेम इज इक्वल के 3 क्यूब, 3 9, 9 27, 27 here is multiply, shift left side, so 81/27 is equal k। so यहाँ पे टेबल अगर आप लगा दें तो यहाँ पे k की वैल्यू जब हमें टेबल लगाएंगे तो आंसर हमें गिवन होगा k is equal 3।
k इज इक्वल 3 गिवन हो जाएगा आंसर। उसके बाद नेक्स्ट हमें क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ f। नेक्स्ट स्टेप इसी का ही कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ f, जबकि m जो आपके पास गिवन है वो आपके पास आंसर है 5। सेम आप इसे ले आए f इज इक्वल के एम क्यूब। सर f हमें फाइंड करनी है, सो f हेयर इज सेम, k वैल्यू k हेयर इज 3 और उसके साथ m की वैल्यू हमें क्या गिवन है, m नेक्स्ट में कह रहा है 5, डेटा में हमने लिखा है, सो हेयर इज 5 होल क्यूब। f here is same, 3 same, 5 cube, 5 5 the 25, 25 5 the 125। so f is equal, अब आप इसे टेबल लगा दें तो 125 को अगर हम 3 के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो आंसर हमें गिवन होगा 375। ठीक है सर। अब क्वेश्चन नंबर 4 की भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 दोनों आपके साथ ही हैं। नेक्स्ट लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6 को सॉल्व करेंगे। इन क्वेश्चन में अगर आपको कोई भी क्यूरीज हो तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पे या मैसेज पे आप पूछ सकते हैं।